हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। मित्रों, ये कविता आपने भी सुनी होगी, मैंने भी पढ़ी है। इस कविता को मैं अपनी दादी को जब सुनाती थी स्कूल से लौट आने के बाद, क्योंकि दादी को मेरा जो पढ़ा हुआ है, चाहे वो कहानियाँ हैं, चाहे वो इतिहास है, भूगोल है, जो भी है, उन्हें बहुत पसंद आता था। तो ये कविता जब मैंने उनको सुनाई तो उन्होंने कहा कि बेटा इसका क्या मतलब है। तो मैंने उनसे कहा कि दादी, चांद जो है अपनी माँ से कह रहा है कि मैं जाड़े में जो है बहुत ठिठुरता हूँ, बहुत मुझे ठंड लगती है, आप मेरे लिए ऊन का एक मोटा सा झिंगोला, झगोला जिसको हम कहते हैं, फ्रॉक तो बड़े बाद में आया है नाम, पहले झिंगोला ही कहते थे, झगोला कहते थे, ये मेरे लिए सिल दे ताकि मैं इसको जो है पहन सकूँ। उसके बाद माँ जो है तरह तरह की बातें करती है चांद के लिए कि तू जो है कभी छोटा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, और कैसे मैं तेरे लिए जो है झगोला सिलूँ। तो दादी की जो मासूमियत है या दादी के मन की जो भावुकता है वो इस समय प्रकट होती थी। वह शाम को आकाश की ओर देखती थी और चांद अगर निकला हुआ है तो मुझसे कहती थी कि उमी, इसकी माँ ने बनाया होगा इसके लिए झगोला कि नहीं। तो मुझे भी नहीं था पता कि चांद की माँ ने जो है चांद के लिए झगोला बनाया या नहीं बनाया। तो मैं भी देखने लगती थी। देखते देखते दादी की आंखों में आंसू आ जाते थे और वो कहती थी कि अरे छोटा सा बच्चा ये कैसे जो है ठिठुर रहा होगा। उसको बिल्कुल अपने बच्चों की याद आ जाती थी कि जैसे मेरे बच्चे ठिठुरते हैं ठंड से, ऐसे ही ये भी ठिठुर रहा होगा। और बहुत देर तक चांद को देखने के बाद और सोचते सोचते फिर अगले दिन मुझसे पूछती थी कि बेटा बनाया होगा झंगोला। और वो झंगोला शायद आज तक किसी की दादी को नहीं दिखा है, किसी की नानी को नहीं दिखा है कि बनाया है नहीं। लेकिन ये कविता मेरे समय के बच्चों के मन में और आने वाले समय के बच्चों के मन में निश्चित तौर से जो है अपनी दादी की, अपनी नानी की याद दिलाती रहेगी। तो दादी की जो भावुकता थी, जो संवेदनशीलता थी, वो आज भी मेरे मन में है। और मेरे मन में जो साहित्यिक भाव जन्म लिया या साहित्य के प्रति जो प्रेम जन्म लिया, वो इसी बात से जन्म लिया है। धन्यवाद।